बस्तीज के हैं, बेचारे हैं, गेस्ट हैं, हमारे गेस्ट नहीं है, दे आर पार्ट ऑफ अस, वी आर पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन वही सवाल है, लेकिन वही सवाल है कि आखिरकार ये करेगा कौन। यहां पर बातें तो हो रही हैं, खूब बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, तमाम बातें, लेकिन कार सवाल यही उठता है कि इस चीज को इंप्लीमेंट कौन करेगा। इन लोगों को इस चीज का एहसास कौन दिलाएगा कि ये इस देश से अलग नहीं है, ये इस देश के अपने हैं, इनको बेगाना महसूस करने की जरूरत नहीं है। इसका एहसास कौन दिलाएगा। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, बड़ा सवाल है, लौट रहे हैं फौरन वापस। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज यहां पर हम एक बहुत बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार अपने ही देश में कुछ लोगों को बेगाना क्यों होना पड़ रहा है। बात हम कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की। 7 सिस्टर्स कहने को कहते हैं हम उनको, लेकिन जिस तरह का सलूक इन लोगों के साथ किया जा रहा है, खासतौर पर देश की राजधानी दिल्ली में, वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। इस वक्त मेरे साथ अरुणाचल स्टूडेंट यूनियन दिल्ली के वाइस प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कार्गो, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। कार्गो, आप बताइए। अब सर, मैं मुद्दा सीधे बात पे लेना चाहूंगा। रेशियल प्रोफाइलिंग की जाती है, ये बात सच है। मैं कल न्यूज चैनल पे देख रहा था, वहाँ पे मधु किशोर मैडम ने कहा, एक्टिविस्ट है मैडम जी, उन्होंने कहा है कि वो पंजाबी हैं, उन्हें पुंज कहा जाता है, सरदारनी कहा जाता है। मैडम, और ये ओके है। तो मैडम, क्या आप इस बात में, सीधी क्वेश्चन मैडम को, मैडम क्या आप इस बात से ओके हैं कि हमें चिंकी कहा जाए? ये एक क्वेश्चन मैं मैडम के लिए। दूसरी, आज की पॉइंट ये है, आज नहीं सर, जो हो रहा है पॉइंट ये है कि नीदो तानिया का मौत हुआ है। एक 18-19 वर्षीय नौजवान लड़की की मौत हुई है, और इस बात को, हाँ, ये रेसिज्म, ये रेशियल प्रोफाइलिंग की वजह से डेफिनेटली थी। अब मैडम कहते हैं कि कैसे, अब हमें ऐसे लेना चाहिए जैसे कि एक 18-19 वर्ष के बच्चे की मौत हो गई। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आप नेग्लेक्टेड फील करते हैं खुद को यहाँ पर? जी सर, मैं आपको बताना चाहूंगा क्यों फील करते हैं। नंबर 1, एजुकेशनल सिस्टम। जैसे शेरगिल जी ने मुझे बताया, हिस्ट्री को इतिहास कहते हैं और ज्योग्राफी भूगोल शास्त्र। दोनों में आप जनता से पूछ लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम या नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, असम कहाँ पे है, उनका नॉलेज क्लियर नहीं है। हिस्ट्री में अहोम डायनेस्टी, असमीज डायनेस्टी है, वेरी रिच कल्चर, उसके बारे में हिस्ट्री कुछ नहीं लिखा गया। नेफा कहा जाता था पहले, क्यों टूटा, कुछ नहीं कहा गया। डेफिनेटली इग्नोर किया जा रहा है, लेकिन मुद्दे को, उससे डिस्क्रिमिनेशन को फोकस पे, हाँ, होनी चाहिए, डेफिनेटली फोकस पे होनी चाहिए, लेकिन मुद्दा ये है कि नीदो तानिया को मारा गया है। FIR, यानी कि आप, हाँ, एक और बात, इंपॉर्टेंट बात, FIR जो हमारा राइट, जो एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया की राइट है, उसको लॉन्च करने के लिए पुलिस स्टेशन में 2 दिन क्यों लगे? 29 को हुई इसकी मौत, 31 को क्यों लॉन्च किया गया? अगला पॉइंट, 3 लोग अभी अगर हिरासत में हैं, तो बाकी जो और लोग थे उनको क्यों नहीं लिया गया? अब तक क्या कर रही है हमारी गवर्नमेंट, क्या कर रही है हमारी हम, और क्या ये बिल्कुल, यानी कि ये जो नेग्लिजेंस है, ये जो लोगों की नेग्लिजेंस है, ये जो पुलिस की नेग्लिजेंस है, इस नेग्लिजेंस की वजह से कहीं ना कहीं लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और सवाल यहीं से एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या ये जो नेग्लिजेंस है, ये असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देती है कि वो इन लोगों के अगेंस्ट जो अपराध हैं वो करें? ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। मैं आपके पास आऊंगा फिर से। आप बताइए, इन लोगों का ये कहना है कि जो असामाजिक तत्व हैं वो इन लोगों को इसलिए फोकस करते हैं, वो इन लोगों को इसलिए टारगेट करते हैं क्योंकि नेग्लिजेंस आम आदमी की भी है और नेग्लिजेंस पुलिस की भी है। नहीं, बिल्कुल, इसमें आम जनता जो है आपस में मिलजुल के नहीं रहती है, एक दूसरे में भेदभाव करती है, और पुलिस बहुत ज्यादा नेग्लिजेंसी करती है। पुलिस बहुत ज्यादा भेदभाव करती है, कोई दूसरे प्रांत से आ गया तो उसका सहयोग नहीं करना चाहती, जबकि करना चाहिए। एक सामाजिक व्यक्ति वो भी, पुलिस होने से पहले एक आम आदमी है, आम जनता है, आम जनता का बेटा है, वो ये सोच करके मदद नहीं करना, जबकि करना चाहिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो ये है कहीं ना कहीं कि इन लोगों को दिक्कत ये है। हाँ, आप बताइए मैम, आप बहुत देर से कह रहे हैं, क्या कहना चाह रही हैं? सर, मैं यही कहना चाहूंगी, अगर कोई भी कत्ल होता है, जहाँ जो दिल्ली का इस लड़के का जैसे ये कत्ल किया गया है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा गलती सरकारों की है। सर, जहाँ कोई कत्ल हो जाते हैं, कोई भी किसी का कोई भी मुद्दा होता है, तो सेंट्रल स्टेट में जहाँ धरने दिए जाते हैं, लेकिन कत्ल में जो दामनी के लिए वर्मा कमेटी ने रिकमेंडेशन पास करके कानून बना दिया, जो सालों भर धरने लगाने के। बिल्कुल जाहिर सी बात है।
ये बहुत बड़ा सवाल है कि ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है ये अब से नहीं है, बहुत वक्त से होता जा रहा है, तो इसके लिए बहुत सख्त कानून की जरूरत है। मैं एक रिएक्शन लूंगा यहाँ पर शेरगिल साहब से। शेरगिल साहब जी, बात जरूरत है कोई सख्त कानूनों की। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत वक्त से हो रहा है, हम लगातार देख भी रहे हैं इसको। सख्त कानून की जरूरत है। 10 साल से कांग्रेस केंद्र में है, 15 साल दिल्ली में रही। बिल्कुल सख्त जरूरत है। एक युवा होने के नाते मैं मानता हूं, मैंने इनकी आवाज भी बहुत ध्यान से सुनी है, पर अब समा एक दूसरे पे गलतियां निकालने का नहीं है। मैं दोहरा रहा हूं, आज की स्थिति क्यों है, क्योंकि हम सिर्फ गलतियां निकालते हैं, नारे लगाते हैं, उनका समाधान नहीं करते। अब समा है इनके साथ मिलके हमें। पिछले साल दिल्ली पुलिस ने, मैं सिर्फ एक सेकंड लूंगा, एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जब 32 स्टूडेंट्स को बुलाया था, उनको चुना गया था इमरजेंसी रिस्पॉन्स। तो ऐसे कार्यक्रम जहां इनके सोल्यूशन सही मायने में इंप्लीमेंट हो सके, गलतियां मत निकालिए। बिल्कुल, यानी कि अब मेरे पास एक्चुअली वक्त की कमी है, तो इसलिए मुझे इस कार्यक्रम को यहीं पर रोकना पड़ेगा। बिल्कुल, आप मुझे बहुत शॉर्ट में रिएक्शन दीजिए। देखिए सवाल होता क्या है, हम लोग जब कोई इंसिडेंस होता है, सवाल होता है एक कुछ दिन उसका हल्ला मचा, उसके बाद शांति हो जाती है। हमें परमानेंट सॉल्यूशन निकालना है। उसके लिए हम लोगों को, सब लोगों को पॉलिटिकल विल के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज को मिल बैठ के इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। बिल्कुल, यानी कि बात जहां से शुरू हुई थी, बात वहीं पर आकर खत्म हो गई है कि पॉलिटिकल विल की बहुत जरूरत है। कहीं ना कहीं एक इच्छा शक्ति की जरूरत है, और जब तक वो इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक ये समस्या समाधान नहीं होने वाली है। तो इसलिए बेहद जरूरी है इन लोगों को ये एहसास दिलाया जाए कि अपने देश में बेगाने नहीं है। यही उम्मीद करते हैं कि आगे से इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए न्यूज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।